नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सीएम के सामने रखेंगे खरखुदा का टोल हटाने की मांग। खरखुदा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर पार्किंग बनाने की भी रखी जाएगी मांग। खरखुदा के आसपास के लोगों के लिए झरोठी का टोल प्लाजा परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि 5 किलोमीटर चलते ही टोल देना पड़ रहा है। नहरा गांव में रविवार को प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दौरा है। ब्लॉक समिति चेयरमैन राजवीर दहिया द्वारा सीएम के सामने मांग रखी जाएगी कि खरखुदा के इस झरोटी टोल को यहां से हटाया जाए, क्योंकि छारा टोल से इस टोल की दूरी 50 किलोमीटर से भी कम है, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आश्वासन देकर गए थे। मांग में कहा जाएगा कि टोल बचाने के चक्कर में वाहन चालक 2 नहरों के बीच वाले रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं, जो खस्ता हाल रास्ता है और कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है। तब तक यह टोल नहीं हटता तो कम से कम 2 किलोमीटर रोहट की तरफ शिफ्ट करवाया जाए। इसके अलावा खंड विकास कार्यालय की जर्जर बिल्डिंग हो चुकी है, उसे नए सिरे से बनवाया जाए। खंड विकास कार्यालय के सामने खाली पड़ी ज़मीन में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाए व नीचे पार्किंग बनाई जाए, ताकि आने वाले समय में वाहन चालकों के लिए परेशानी ना हो। थाना खुर्द में व्यायामशाला, खेल स्टेडियम बनाया जाए। आनंदपुर झरोट से थाना खुर्द तक सड़क बनाने की घोषणा सीएम ने की थी, लेकिन सीएम कोड जारी नहीं हुआ, उस घोषणा पर भी काम करवाया जाए। खरखुदा से खांडा चोल का शहरी बदलान मार्ग को बनाया जाए। ये सभी मांगे रविवार को सीएम मनोहर लाल के सामने रखी जाएंगी। इसमें देखिए, मेरा ये मानना है, जैसे नितिन गडकरी जी ने घोषणा की थी कि भाई 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल नहीं लगेगा, और जो झरोठी मोड़ पर जो टोल लगा हुआ है, यहाँ कुछ लोग अपना ये टोल देने की फिराक में और नहर पे का आवाजाही का गमन हो रहा है, और कुछ लोग वाया थाना गांव में कोई बाईपास नहीं है, गांव की फिरनी गांव के बीच आ चुकी है, दोनों तरफ ने रहायशी मकान बन चुके हैं और वहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे दोनों नहरों के बीच में रोड है, बहुत व्हीकल यहाँ से गुजर रहे हैं, इससे भी हमें ये लगता है कि यहाँ कोई ना कोई बड़ा हादसा होगा। तो मेरी सीएम साहब से ये डिमांड है, और मैंने ये डिमांड रखी है कि इसको यहाँ से या तो बिल्कुल हटाया जाए, और नहीं तो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर ये रोड की तरफ आगे किया जाए, ताकि जो सोनीपत से नागरिक आते हैं उनको टोल नहीं देना पड़े, क्योंकि वह 2 किलोमीटर टोल पर चलते हैं और उनको टोल देना पड़ रहा है। और टोल से बचने के चक्करों में लोग नहर पे बहुत ज्यादा व्हीकल आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कन्या महाविद्यालय की 2 छात्राओं ने खेलो इंडिया भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं। दोनों छात्राओं का महाविद्यालय पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया व उन्हें नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुरेश बुरा ने बताया कि 22 से 25 अप्रैल के बीच जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। खेलो इंडिया के तहत भारोत्तोलन प्रतियोगिता में छात्र कोमल ने 45 किलोग्राम भार वर्ग व छात्रा स्नेहा ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। छात्रा कोमल ने बेस्ट लिफ्टर का अवार्ड प्राप्त कर महाविद्यालय में प्रदेश का नाम रोशन किया है। महाविद्यालय पहुंचने पर दोनों छात्राओं व उनके कोच सत्यवान का फूल मालाओं से स्वागत कर 2100 रुपये नगद राशि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर सुरेश बुरा ने उपस्थित छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि खेलों में स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं, इसलिए प्रत्येक छात्र को शिक्षा के साथ साथ किसी न किसी खेल में भाग लेकर अवश्य जुड़ना चाहिए। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रबंधन समिति सचिव धर्मपाल रोहेला, खेल विभाग अध्यक्ष डॉक्टर दर्शना दहिया व अन्य शिक्षकों द्वारा छात्राओं का स्वागत किया गया। हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है कि खेलो इंडिया में हमारे महाविद्यालय की 2 छात्राएं कोमल और स्नेहा 45 किलोग्राम और 59 किलोग्राम भार वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेकर जीत आई हैं, और 45 किलोग्राम वाली लड़की कोमल ने एक रिकॉर्ड बीट किया है 90 किलोग्राम वेट उठाकर। और कोमल का इसका कॉमनवेल्थ के लिए भी सिलेक्शन हो चुका है। उन सब बच्चों को, डॉक्टर दर्शना को, पूरे एरिया को, उनके पेरेंट्स को, एमडी यूनिवर्सिटी को, सबको बहुत बहुत बधाई। खरखुदा जटोला गांव के खेतों में तूड़े से भरी ट्रॉली में आग लग गई।
जिस पर काबू नहीं पाया जाता देख दमकल केंद्र को सूचना दी गई, लेकिन जब तक दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची थी काफ़ी तोड़ा जलकर राख होने के साथ ही ट्रॉली भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं उसके टायर भी जल गए, जिससे किसान को काफ़ी नुकसान हुआ है। जटोला निवासी राजू ने गेहूं कटाई के बाद खेतों में बचे फानों से तूड़ा बनवाया था, जिसे ट्रॉली में लोड किया जा चुका था, लेकिन अचानक से तूड़े से भरी ट्रॉली में आग लग गई। दमकल केंद्र को इसकी सूचना दी गई। दमकल केंद्र ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक ट्रॉली में भरा तूड़ा पूरी तरह से जल चुका था और वहीं ट्रॉली के टायर भी जल चुके थे, जिससे किसान राजीव को काफ़ी नुकसान हुआ है। नालों की सफाई का मामला, पीडब्ल्यूडी के नाले हैंडओवर न होने से आ रही दिक्कतें। एसडीएम के पास पहुंचा पीडब्ल्यूडी नालों की सफाई व निकासी का मामला। फिरोजपुर गांव में पिछले करीब 15 दिनों से नालों की सफाई व निकासी को लेकर हंसराज राणा के नेतृत्व में अंशकालिक धरना व प्रदर्शन चला हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि दोनों तरफ जो लोक निर्माण विभाग के नाले हैं उनकी ठीक से सफाई न होने व निकासी न होने के कारण वे ओवरफ्लो हो चुके हैं और सड़क पर दोनों तरफ पानी आ गया है, जिसके कारण रोजाना दोपहिया वाहन यहां फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, जिसमें कई व्यक्ति घायल हो चुके हैं। बात आती है इन नालों की सफाई व निकासी की, तो उस समय सभी विभाग हाथ खड़ा कर देते हैं। ऐसा ही मौजूदा हाल में हो रहा है। यह मामला अब एसडीएम दरबार में पहुंचा तो उन्होंने लोक निर्माण विभाग व बीडीपीओ अधिकारी को तलब किया। दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे। लोक निर्माण विभाग की तरफ से पक्ष रखा गया कि ये नाले केवल सड़क पर बारिश का पानी आए तो वह पानी नालों में चला जाए, इसलिए होते हैं ताकि सड़क सुरक्षित रहे। लेकिन अब इनमें रोज़मर्रा का पानी आ रहा है तो इसकी देखरेख व निकासी की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या खंड विकास कार्यालय की होती है। उधर दूसरी तरफ बीडीपीओ कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि नाले उन्हें हैंडओवर नहीं हुए हैं, ऐसे में उन्हें नालों के फंड पर खर्च करने में दिक्कतें आ रही हैं। इन नालों पर फंड खर्च करने में दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए एसडीएम शिखा ने कहा कि इन नालों को हैंडओवर किया जाए व तब तक नालों की सफाई कराई जाए ताकि सड़क पर पानी ना जाए। जयप्रकाश गुलिया, एसडीओ लोक निर्माण विभाग खरखुदा का कहना है कि लोक निर्माण विभाग सड़क सुरक्षा के लिए नाले बनाता है, लेकिन ग्रामीण उसका यूज़ रोज़मर्रा में करने लगते हैं। फिलहाल उनके पास फंड की कमी है, फिर भी उन्होंने फिरोजपुर के नालों की व्यवस्था विधिवत करने के लिए फंड मांगा है। जल्द ही नालों को हैंडओवर करने का प्रोसेस करेंगी। जैसे फंड उपलब्ध होगा नालों को विधिवत करवाया जाएगा। जो नाले गंदगी से भरे हुए हैं उनको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से। ये हम बता देना चाहते हैं कि यह दर्जन भर से ज़्यादा टू व्हीलर चालक जो है जान और मौत के बीच में संघर्ष कर चुके हैं। एसडीएम, बीडीपीओ और एसडीओ, पीडब्ल्यूडी के अलावा माननीय मंत्री हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री तक गुहार की गई, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मी पर अड़ी हुई है। लोगों को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल रही है। हम लोगों का भी संकल्प है, जब तक नाले साफ नहीं होंगे आंदोलन तेज रहेगा, निरंतर तेज किया जाएगा। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। बिरला इंटरनेशनल स्कूल डांस अकेडमी व स्पोर्ट्स अकेडमी, आर्चरी, बॉक्सिंग, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।